हेलो सर, मेरा नाम गौरव है, मैं मधुबनी बिहार से हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल जैसे ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में क्लासें चल रही हैं, तो ऑफ़लाइन मोड में तो क्लास करते हैं तो वो बहुत अच्छा ये फ्रूटफुल होता है। लेकिन टाइम की कमी के कारण कई बार ऑनलाइन मोड में भी क्लास करनी पड़ती है। लेकिन उसमें उतना ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता है, तो वो ऑनलाइन मोड की क्लास को कैसे इफ़ेक्टिव किया जाए? मेरा ये क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो ये है कि ऑफ़लाइन का विकल्प ऑनलाइन कभी नहीं हो सकता है। ऑफ़लाइन में जो स्टूडेंट का डेडिकेशन और कमिटमेंट होता है, जो टीचर का भी डेडिकेशन और कमिटमेंट होता है, वो ऑनलाइन में कभी संभव नहीं है। क्वालिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो पिछले कोविड के बाद से जो ऑनलाइन का ये दौर बड़ी तेज़ी से शुरू हुआ है कि अगेन जैसा मैंने पीछे मॉक इंटरव्यू को लेके कहा कि कई बार ऐसे लोग मॉक इंटरव्यू लेते हैं जिन्होंने शायद कभी आज तक एक प्रीलिम्स भी फेस नहीं किया और ऑनलाइन में तो देख रहे हैं कि टीचर भी बहुत सारे वैसे ही हो गए हैं। सर उनको सिलेबस नहीं पता है और यूपीएससी पढ़ा रहे हैं। बगल में किताब खोल के रखे हैं या अपना लैपटॉप पे सब दिख रहा है और पढ़ा रहे हैं। पढ़ा क्या रहे हैं? पढ़ रहे हैं बेसिकली और उसी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो ऑफलाइन का विकल्प तो नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन अब समय के साथ-साथ चलना भी ज़रूरी है। ऑनलाइन ने नो डाउट बहुत सारी हमें सुविधाएँ प्रोवाइड की हैं, सच्चाई को भी हम नहीं नकार सकते। दूर-दराज के बच्चे जो दिल्ली नहीं आ पाते थे, संसाधन नहीं थे, स्पेशली लड़कियाँ कि माँ-बाप भेजने के लिए तैयार नहीं थे। बिहार, यूपी या छत्तीसगढ़ के बहुत इंटीरियर इलाकों से, गरीबी है, इतने पिछड़े इलाके से हैं कि कभी दिल्ली या पटना या इलाहाबाद भेजने के बारे में सोचते ही नहीं हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म ने नो डाउट उन तक रीच तो पहुँचा दी है कि वो भी घर बैठ के अब बड़े-बड़े सपने देख पा रहे हैं। तो कुछ नहीं से तो बहुत कुछ उनको भी मिला है। लेकिन अब उसमें हमें जो अपने काम का है, जो गुणवत्तापूर्ण है, वो छाँट लेना, इतना विवेक तो हम में होना चाहिए। और अगर आप ग्रेजुएट हैं, 21 साल एज है, तो इतनी अपेक्षा तो की जाती है आपसे कि आप भी सही और गलत, अच्छे और बुरे का अंतर कर पाएँ, उतना विवेक आप में हो। सर। बिल्कुल सर। सर उतना विवेक तो होना ही चाहिए क्योंकि अगर 21 साल की एज में डीएम बन जाएंगे हुँ, तो वहां तो अपने विवेक का ही प्रयोग करना है। विवेक का ही प्रयोग करना है। और एक सर जैसे 3 घंटा, ढाई घंटा का क्लास ये ऑनलाइन मोड में करते हैं। ऑफ़लाइन मोड में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 3 घंटा का क्लास कंटिन्यू करने में ऑनलाइन मोड में, उसमें फिर बीच में बोरियत आ जाती है, तो उसको कैसे 3 घंटा को मैं क्लास ये को नहीं समझ ये करें? पाता हूँ कि आपका जो टारगेट डिसाइड है उसमें स्टूडेंट डीमोटिवेट कैसे होता है और बोरियत कैसे होता है, क्योंकि आप जो टारगेट डिसाइड किए हैं डीएम बनने का या एसडीएम बनने का, शायद आप उसके महत्व को जानते ही नहीं है। वो जो सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है, वो पारिवारिक जो प्रतिष्ठा मिलती है, जो आपका घर, वहाँ पे जो आपको आवास मिलता है, जो आपको सुविधाएँ मिलती हैं, शायद आपने उसको देखा ही नहीं है। अगर नहीं देखा है तो एक बार अपने जिले के डीएम के आवास पे और उनके ऑफिस पे घूम के ज़रूर आइए। अगर एक बार आप घूम लेंगे, तो ना डिमोटिवेट होंगे और ना आपके पास टाइम की कमी होगी। मेरी इस बात को मानिएगा, एक बार ज़रूर घूम के आइएगा और उसके बाद मुझे बताइएगा कि आप कभी डिमोटिवेट हुए या आपका पढ़ने का मन नहीं हुआ या बोरियत हो गई आपकी। क्यों सर, मैं गलत कह बल्कि रहा हूँ? बल्कि मुझे लगता है कि ऑनलाइन में तो पढ़ाई कम और हँसी-मज़ाक और हँसी में बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा बहुत होती ज़्यादा हैं हो रहा है, आजकल बहुत तो। ज़्यादा हो रहा है। तो बस ये ज़रूर है कि ऑफ़लाइन में प्रेशर रहता है और बहुत सारे क्लास में आपके साथी बैठे हुए हैं, टीचर सीधा देख रहा है आपको, चाह के भी कुछ आप यहाँ-वहाँ भटक नहीं पाते, भटकने नहीं देते हैं। और ऑनलाइन में तो अपना कैमरा बंद करके कैमरा चालू भी है तब भी बहुत कुछ कर अपना लेते वीडियो हैं। ऑफ कर दिया और तो तो बहुत कुछ कर लेकिन ये बात सही है जो सर ने कहा कि अगर हमारा लक्ष्य है कि आईएएस बनना है, डीएम बनना है, बोरियत मतलब मैं तो कई बार डाँट देता हूँ बच्चों को कि ये तो शब्द डिक्शनरी में होने ही नहीं चाहिए, इस तरह के शब्द तो डिक्शनरी से हटा देने चाहिए ये सब शब्द। जीवन में जो लक्ष्य है जब उसके लिए आप लगे हुए हैं मन से तो बोरियत और डिप्रेशन और एंग्जायटी इस तरह के वर्ड तो फाड़ के फेंक देने चाहिए डिक्शनरी से मुझे लगता है। अपने लाइफ से एक्सक्यूज और प्रॉब्लम, अगर कोई भी ये 2 शब्द हटा दे, तो जीवन में किसी भी फील्ड में रहेगा, बहुत ऊँचाई पे चला जाएगा। 2 चीज़ नहीं होना चाहिए, एक्सक्यूज़ और प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आती है सबके जीवन में, लेकिन प्रॉब्लम आते ही उसके सॉल्यूशन पे काम करिए, ना कि प्रॉब्लम को सोच करके बैठ जाइए कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पापा पैसा भेज नहीं रहे हैं, मम्मी पैसा भेज नहीं रही हैं, भैया पैसा नहीं भेजे,
तो इस बार पैसा कहीं और लग गया। आप उस पर काम करिए ना, आप ट्यूशन पढ़ा लीजिए 2 घंटे 3 घंटे, आप किसी कोचिंग के संस्थान के लिए काम कर लीजिए, कहीं 4 घंटे जॉब कर लीजिए। देखिए सोल्यूशन पे काम करिए। अगर लेकर के बैठ जाएंगे कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं फीस नहीं दे पा रहा हूँ, फिर आप जीवन में करेंगे क्या? आपकी लाइफ में पर डे सर समस्याएं आती हैं, पर डे समस्या आती है। किस किस समस्या से आप भागेंगे? तो समस्या से मत भागिए, समस्या से जूझना सीखिए और उसके सोल्यूशन पे काम करिए। आप काम करके देखिए, 1 महीना आपको खुद समझ में आ जाएगा।